मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, और मेंसुरेशन में लास्ट क्लास में सबसे पहले आपको बताया गया था घनाभ का आयतन, है ना। तो सबसे पहले बोला गया था घनाभ हो या घन हो, ये दोनों ही क्या है, 3D शेप है। 3D शेप कहने का मतलब ठोस आकृति है, ये सॉलिड शेप है ना, सॉलिड फिगर्स है, जो हवा में कुछ स्थान घेरती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है, तो हवा में कुछ स्थान घेरी। अब जब हवा में स्थान घेर रही है तो यह कुछ आयतन घेरेगा। हवा में स्थान घेरने का मतलब होता है जितना भी स्थान वो हवा में घेरती है, उसी के मेजरमेंट को ही आयतन कहते हैं, ठीक। अब घनाभ का आयतन क्या होगा। मान लो आपके पास एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई अगर बी है, ऊंचाई अगर एच है ना। तो इसका जो आयतन होता है, इसके आयतन के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, गुना ऊंचाई, है ना, ऊंचाई। वॉल्यूम आयतन होता है, ठीक है। वॉल्यूम को आयतन कहते हैं, दिख रहा है ना, आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, जो भी आयतन होता है, जितना भी हवा में स्थान घेरती है, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है या आयतन कहलाता है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाएगी तो एल इंटू बी इंटू एच कर दोगे, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब मान लो आपको दिया गया है किसी भी घनाभ का लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, इसका आयतन क्या होगा। आयतन आप गुना करके बताओ, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर किसी घनाभ का ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो बताइए कितना होगा, आयतन कितना होगा। चैट सेक्शन में लिख के बताइए, चैट में ही लिखना है। अच्छा, सिर्फ 30 लिखेंगे तो आंसर सही होगा क्या। कुछ बच्चों का आंसर 30 आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिर्फ 30 लिखना आंसर गलत हो जाएगा। जब तक आप इकाई नहीं बताओगे, यूनिट नहीं बताओगे, आपका आंसर गलत होगा, है ना। और गलत नहीं तो अधूरा होगा, है ना। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा। क्यूब क्यों लिख रहे हैं, घन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो 3 बार गुना हो रहा है, सेंटीमीटर को 3 बार अगर आप गुना करोगे तो क्या मिल रहा है, सेंटीमीटर को 3 बार गुना करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा, है ना। और आपको बताया भी गया था किसी भी चीज का आयतन जो होगा उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इत्यादि में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपने सीखा घनाभ का आयतन। घन का आयतन में आपको क्या बताया गया था। अगर आपको घन का आयतन पूछा जाए तो आपको पता है किसी भी घन में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। और सभी को अगर मैं ए के बराबर कह दूं, मतलब किसी घन का अगर भुजा या किनारा, भुजा भी कह सकते हो किनारा भी कह सकते हो, भुजा या किनारा ए के बराबर दिया गया है, तो इसका आयतन कितना होता है, किसी भी घन का आयतन कितना होता है। आप तो इसमें भी अगर सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही कर दे, एल इंटू बी इंटू एच ही करोगे, तो लंबाई भी ए के बराबर है, चौड़ाई भी ए के बराबर है, ऊंचाई भी ए के बराबर है, तो 3 बार ए को गुना करोगे। 3 बार ए को गुना करने का क्या मतलब हुआ, ए इंटू ए करोगे, तो यहां से आपके पास आ जाता है ए का क्यूब, है ना। तो यहीं से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी घन का भुजा मैं कह रहा हूं 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो इसका जो आयतन होगा वो 4 का क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे, है ना, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करोगे तो 64 आएगा, 4 गुना 4 गुना 4 किया है, और कुछ नहीं किया। इतना क्लियर है सभी को। दो फार्मूला पढ़ाया गया था, पहला घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, दूसरा घन का आयतन भुजा का क्यूब, भुजा का घन कर देते, ठीक है। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल उसी क्वेश्चन के मिलता जुलता जो लास्ट क्लास में भी किया था, है ना। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको कराया गया था, तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है। एक घनाभ के आकार का टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है ना, पानी की टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, गहराई देने का मतलब आपको पता है, ऊंचाई दिया गया है। पूछा जा रहा है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, तो लीटर में बताना है, ठीक है ना, तो लीटर में बताना है आपको। तो आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, ट्राई कीजिए। घनाभ के आकार का पानी का टंकी है जिसमें आप बोल रहे हो कि सर एल मतलब लंबाई मतलब एल, और मैं लिख देता हूँ 10 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, है ना, और गहराई कहने का मतलब ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर। तो आप देखो इस टंकी का आयतन क्या होगा, जो भी आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, है ना। फिर मीटर क्यूब से आपको लीटर में बदल देना है ना।
तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, क्वेश्चन में दिया गया भी है, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको याद होना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे, है ना, बस डेटा अलग था। तो अगर वो क्वेश्चन आपने समझा है, अगर याद है आपको, तो ये तो काफी जल्दी से कर लोगे। ठीक है, सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। ठीक है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो, सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें। टंकी बताया गया है घनाभ के आकार का है। सर ग्रुप पे लिंक ना है सर। अच्छा, क्लास के लिंक नहीं गई है? नो सर। ठीक है हर्ष, ठीक है, मैं मैसेज डाल देता हूँ। सर गुड मॉर्निंग। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है अभी, ऑन आप सोल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको सोल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए। सर आंसर दे दिए। ठीक है, ठीक है, आंसर दे दिए तो वेरी गुड, आपको बस वेट करना है, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर दे देंगे, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद एंड किया जाएगा। 15 सेकंड्स और है आपके पास, अगर अब तक नहीं किए हो तो आंसर करिए। 15 सेकंड्स और। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स और है आपके पास। 5 सेकंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया गया था। एक घनाभ के आकार का क्या है, पानी का टंकी है, जिसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर, तो मैं लिख देता हूँ एल बराबर 10 मीटर। चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, तो मैं लिख दिया बी बराबर 5 मीटर। और गहराई दिया गया है, तो आप बोलोगे ऊंचाई और गहराई सेम होता है, यानी एच बराबर 4 मीटर लिख दिया है ना, तो ऊंचाई या गहराई 4 मीटर है। अब यहां से क्या करोगे, टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे, है ना, क्या करोगे, आयतन कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। तो आयतन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे आयतन के लिए सर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच, है ना, क्योंकि ये घनाभ है। तो यहां से आप लिखोगे 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। यहां से कितना आएगा आंसर, इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 200 मीटर क्यूब, ठीक है, 200 मीटर क्यूब। तो क्या 200 मीटर क्यूब का मतलब 200 हमारा ऑप्शन डी आंसर सही है क्या, यस या नो, ये बताइए, ऑप्शन डी सही है या नहीं है। यहां तो हमें 200 दिख रहा है, ठीक है, काफी लोगों ने यहीं से देख के बोला कि 200 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी आपने किया, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या है आपका 200 मीटर क्यूब आया है ना, 200 मीटर क्यूब आया है, लीटर में आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। आपको यहां से आंसर नहीं करना था ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा गलत उत्तर है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको देखो क्वेश्चन में भी दिया गया है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब में होते हैं तो 200 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 200 मीटर क्यूब में 200 गुना 1000 हो जाएगा, है ना, 200 गुना 1000 हो जाएगा इतना लीटर, और 2 के बाद 200 लिखोगे
3 जीरो और यहां से आ जाएगा, है ना, 3 जीरो और आएगा, इतना लीटर, मतलब कितना आ गया, 2 लाख लीटर, है ना। तो टंकी में कितना पानी आ पाएगा, 2 लाख लीटर आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्लियर है सभी का? ये बताइए, अब क्लियर है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कितना लीटर पानी आ सकता है। तो 200 देख के आंसर नहीं करना है आपको। मीटर क्यूब में आंसर आया, उसको लीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर था। चलिए, तो अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमें देखिए क्या पढ़ना है। जैसा आपको पता है कि आयतन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। आयतन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहले हम लोगों ने घन के आयतन के बारे में पढ़ा, फिर घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग बेलन के आयतन के बारे में पढ़ेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आपको पता है बेलन को सिलेंडर कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब चाहे किसी भी चीज का आयतन बोला जाए, है ना, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, या आगे जाकर आप लोग शंकु, गोला इत्यादि आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो कोई भी आकृति का आयतन पूछी जाए, या कोई आकृति नहीं हो आपके पास, बॉटल है, आपका जो मोबाइल है, किसी भी चीज का आयतन पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे, ये अगर ठोस आकृति है, अगर वो 3D शेप है ना, तो आप कहोगे बेलन कैसा है, बेलन एक 3D शेप है। ठीक है, 3D शेप कहने का क्या मतलब हुआ, यह एक ठोस आकृति है। अब ठोस आकृति है तो हवा में कुछ स्थान घेरेगी, तो ये बेलन जितना भी स्थान घेरेगी हवा में, उसी के मेजरमेंट को क्या कहेंगे, उसका आयतन कहेगी, है ना। बेलन जितना भी स्थान घेरेगी उसी के मेजरमेंट को उसका आयतन कहेगी। अब एक चीज, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, चैट सेक्शन में ही आंसर देना है। ठीक है, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो बेलन आपको दिख रहा है, ये कोई भी बेलन है, तो इस बेलन का आधार, है ना, सबसे पहले आधार को देखो। ठीक है, आपने आधार देखा, अब मैं उसके ऊपर वाले भाग को रख रहा हूं, ये ऊपर वाला भाग, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है या नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताइए, यस या नो। बेलन का आधार और बेलन का ऊपर वाला भाग। तो अगर आपको याद हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि ये दोनों ही को क्या कहते हैं, बेलन का आधार कहते हैं। बेलन में कितने आधार होते हैं, 2 आधार होते हैं। ठीक है, दोनों ही आधार क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि उनकी रेडियस बिल्कुल सेम होती है। 2 वृत्त है ना, दोनों वृत्त का अगर रेडियस सेम है तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। और लास्ट क्लास को अगर याद करो तो मैंने एक डेरिवेशन सिखाया था कि घनाभ का आयतन आया कहां से, घन का आयतन आया कहां से, वो फॉर्मूला कहां से आया। तो आपको यही बोला गया था, कोई भी ठोस आकृति, कोई भी सॉलिड फिगर अगर ऐसा हो जिसका आधार और ऊपर वाला भाग बिल्कुल एक ही हो, बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है, तो उसके आयतन के लिए आप क्या करोगे, अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो सीधे सीधे आप ऐसा लिखोगे, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, आधार का क्षेत्रफल। और क्या करते थे, आधार का क्षेत्रफल में किस चीज से गुना करते थे, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे, है ना। तो ये जो भी आएगा ये हमारा आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर लो, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर देते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो बोलोगे आधार में तो सर हमें एक वृत्त दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, ऊंचाई क्या है इस बेलन का, इस बेलन का ऊंचाई अगर h है ना, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल आप लिखोगे पाई r स्क्वायर। ठीक है, गुना ऊंचाई कितना लिखोगे, ऊंचाई आपको पता है h के बराबर है ना, h के बराबर है, तो पाई r स्क्वायर इंटू h। तो यहां से आयतन का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, किसी भी बेलन के आयतन का फॉर्मूला आया पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको नोट कर लेना है। आयतन का फॉर्मूला आया कहां से, आधार के क्षेत्रफल में बस h से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये वाला भाग आधार का क्षेत्रफल है और ये ऊंचाई है। इतना क्लियर है सभी को। करना क्या है, पाई का मान रखना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो आपको रेडियस दे दी जाएगी, ऊंचाई दे दिया जाएगा, है ना, रेडियस और ऊंचाई दे दिया जाएगा, तो क्या करोगे, 22/7 लिखोगे, फिर रेडियस को 2 बार गुना करोगे जितना भी मान दिया गया है, और ऊंचाई के जगह पर h लिख दोगे जितना भी मान दिया गया है ना, और इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा।
अच्छा, इकाई क्या आएगा सोल्व करने के बाद? आयतन का इकाई क्या लिखोगे? घन मात्रक, वर्ग मात्रक, कौन सा लिखोगे आप? सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, ए या बी? ये बताइए। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब लगता है तो ए लिखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है तो बी लिखिएगा। ठीक है, तो आयतन की बात की जा रही है। आपको पता है किसी भी चीज का आयतन जो है घन मात्रक में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। अगर ऊंचाई रेडियस मीटर में दिया गया है तो मीटर क्यूब लिखोगे, है ना, तो घन मात्रक के साथ लिखेंगे। तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ये सभी में लिखेंगे, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा। किसी भी बेलन का आयतन जो क्या होता है, उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई भी डाउट है अगर, तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। हर्ष? सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आकृति आपको दिया गया है उसका आधार और छत, मतलब ये दोनों चीज एक जैसे हैं या नहीं। तो आप जिनको भी डाउट है आप ये बताइए, इसका ये वाला ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग बिल्कुल एक जैसा है? कोई भी बेलन में क्या होता है, दो वृत्त होते हैं बिल्कुल एक जैसे, और उसको इस तरीके से मिलाते हैं, एक वक्र भाग होता है, तो ये बेलन बन जाता है पाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, हर्ष आप बताइएगा, पाठक आप बताइएगा। इतना क्लियर है? आप भी लोग का डाउट है आप बताइएगा। इतना समझ में आया? दोनों ही चीज बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए, अगर ये दोनों चीज एक जैसे हैं तो इसका आयतन जब भी आपसे पूछा जाए आप क्या करोगे, आधार का क्षेत्रफल लोगे। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वृत्त है ना, अगर मैं कह रहा हूं एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा? आपको पता है एरिया का एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है। तो बोलोगे आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h है, तो वही चीज किया, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना किया, आयतन आ गया। अब क्लियर है? अब समझ में आया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ गया। ठीक है, अब इकाई की बात करते हैं। इकाई क्या होगा? तो आयतन जब भी मेजर करते हैं तो घन मात्रक के साथ मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया घन मात्रक, यानी क्यूबिक यूनिट्स, है ना। तो क्यूबिक यूनिट्स होता है। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट लिखने का क्या मतलब हुआ, अगर सभी चीज सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, सभी चीज मीटर में दी गई है तो मीटर क्यूब लिखोगे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, चैट सेक्शन में ही आंसर दीजिएगा। अगर मैं एक बेलन बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एक बेलन बना रहा हूं, इसका मैं कह रहा हूं त्रिज्या जो है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई मैं कह दे रहा हूं 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितना है, हाइट 14 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बताइएगा, वॉल्यूम या आयतन बताइएगा। चलिए, ये बताइए आयतन क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, बताया तो गया था आपको, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में होगा, घन मात्रक में होगा, है ना। अगर आप लिखोगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये तो क्षेत्रफल होगा ना, ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल बताता है। तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है। चलिए, एक आंसर आया है 19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। तो रेडियस दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो बताइएगा आयतन क्या होगा, चैट सेक्शन में लिखना है। फॉर्मूला अभी बताया गया आपको। अच्छा, सभी के 19 आ रहे हैं। समीर, आपका भी आंसर 19 है। चलिए देखिए, इस तरीके से सॉल्व करोगे। अच्छा, एक आंसर 10 भी आ रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब भी आ रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक आंसर आ रहा है 11,1110 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आंसर आ रहा है। तो 3 आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। ठीक है, अब कोई भी नहीं लिखेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आपको आयतन पूछा जा रहा है तो आयतन का क्या फॉर्मूला है, किसी भी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच या पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई के जगह पर आप क्या रखोगे, पाई के जगह पर मैं रख रहा हूँ 22/7। ठीक है, आर के जगह पर क्या रखेंगे, आर के जगह पर 5 रखेंगे, तो 5 का वर्ग कर दिया। ठीक है, एच के जगह पर कितना रखेंगे, एच के जगह पर 14 करेंगे। ठीक है, अब यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, है ना, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दिया गया है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना 14। ठीक है, 7 से 14 को काटा, कितने बार में कटा, 2 बार में कटा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो 22 और 5 को गुना करेंगे, 22 और 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 22 और 5 को गुना करोगे तो 110 आएगा, गुना 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहां से आपका कितना आया, 1100। ठीक है, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसी का आंसर सही नहीं आया था क्या, तो 1100 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है, 1100 आया, 1100। सर क्लियर 5 है, इंटू 5। हाँ बताइए। सर जो 5 का स्क्वायर है उसको सर पहले भी तो इंटू कर हाँ, सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे किसी भी तरीके से गुना कर सकते हो। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 इंटू 5 इंटू 2 अगर मुझे करना है, तो एक बच्चा कर रहा है 15 इंटू 2, तो क्या आंसर आएगा, 30 आएगा। वो क्या किया, 3 और 5 को पहले गुना कर दिया। अब कोई दूसरा बच्चा है जो इस तरीके से कर रहा है, 3 इंटू 5 और 2 को पहले वो गुना कर देगा, तो 3 इंटू 10 किया, यहाँ से भी तो 30 ही आएगा, है ना। तो गुना आप किसी को पहले कर सकते हो। समझ सर में हमारा आया, तो सर 70 आया है। 70 आया। आपने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। देखो मैं उस तरीके से कर देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आप क्या गुना किए, 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना 14, है ना। तो इसको काटोगे आप इस तरीके से 2 बार में। ठीक है, अब ये 22 को 2 से अगर मैं गुना कर दूं तो ये हमारा 44 आया, और ये 5 गुना 5 25 आया। अब 25 को 44 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 25 को 44 से गुना करके देख लो, है ना। 25 यहाँ पर लिखोगे, 44 यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 25 गुना 4 100, फिर 25 गुना 4 100, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1100। ठीक है, तो वही आया ना, तो वही आएगा, कभी अलग नहीं आएगा। तो गुना आप किसी को पहले करो। इतना क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, पोल सेक्शन में आपको आंसर देना होगा। सर एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, इसमें बताइए आपको क्या डाउट है, पहले माइक ऑन करके पूछिए कहां पर आपको डाउट है। यहां तक समझ में आया, ये फॉर्मूला बस लिखा हुआ है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला लिखा गया पाई आर स्क्वायर एच, अभी अभी आपको बताया गया था पाई आर स्क्वायर एच क्या है, आयतन का फॉर्मूला है। पाई के जगह पर 22/7 रखा। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। आर के जगह पर क्या रख रहे हैं, रेडियस रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, है ना। तो 5 का वर्ग कर दे रहे हैं, 5 का वर्ग कर दिए, और ऊंचाई 14 रख दी। ठीक है, और ये सेंटीमीटर की, यहां से किया 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना 14। ठीक है, 7 से 14 को काट रहा हूं 2 बार में, और इन सभी को गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा, 22 गुना 5 करोगे तो 110 मिलेगा, और 5 गुना 10 5 गुना 2 10 मिलेगा। तो यहां से आपको मिलता है 1100। ठीक है, इतना क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसलिए 1100 सेंटीमीटर क्यूब आया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा दे रहा हूं, अभी कोई भी आंसर नहीं करना है किसी को। ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनिए पर। ठीक है, क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। किसी मंदिर का खंभा कैसा है, बेलनाकार है ना, कुछ इस तरीके का मंदिर में खंभा बनाए गए, पिलर जिसे कहते हैं ना, पिलर। ठीक है, अब प्रत्येक खंभे का जो आधार है उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना। तो इसका त्रिज्या मतलब, आधार का त्रिज्या मतलब बेलन का त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या मतलब दे दिया, आधार का त्रिज्या मतलब बेलन का त्रिज्या दे दिया गया। इसकी ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर। तो ये जो ऊंचाई है ये 10 मीटर है। मतलब आपको दो चीज पता होनी चाहिए, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर यह भी दे दिया, और ऊंचाई भी दे दिया 10 मीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है ऐसा अगर 14 खंभे बनाने हैं तो इसमें कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो आप देखो एक खंभा बनाने में कितने कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। तो आप आयतन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे एक पिलर का,
एक पिलर का वॉल्यूम निकालने के बाद उसे 14 से गुना करोगे, 14 पिलर का वॉल्यूम जो आएगा, जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि रेडियस सेंटीमीटर में दिया गया है और ऊंचाई मीटर में दिया गया है, तो इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर जाके सोल्व करना है। चलिए, तो अभी मैं पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, चलिए ट्राई कीजिए। बेलन के आकार का खंबा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, देखना क्या क्या चीज दी गई है। रेडियस दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया, ऊंचाई भी दे दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया है, ऊंचाई मीटर में दिया गया है। तो त्रिज्या को भी आप मीटर में बदल दोगे, है ना, त्रिज्या को भी आप मीटर में बदल दो, उसके बाद सोल्व कर लो। पहले एक खंबे का आयतन ज्ञात कीजिए, फिर 14 खंबे का आयतन पता चल जाएगा। जितना भी उसका आयतन होगा उतना ही स्थान घेरेगी, और जितना स्थान घेरेगी उतना ही कंक्रीट का मिश्रण उसमें लगेगा, है ना। चलिए, बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको, ट्राई कीजिए। इसमें कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। सॉल्व कीजिए, जिनका भी बचा हुआ है ट्राई कीजिए। चलिए 20 सेकेंड्स और रुकने, ठीक है, आखिरी 20 सेकेंड और है, फिर इसको एंड किया जाएगा। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और है, 10 सेकेंड, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 10 सेकेंड्स और है आपके पास। चलिए 5 सेकेंड और है, आखिरी 5 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए, ध्यान से समझना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी को मैं एक नए पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ लोगों के आंसर ए भी आए हैं, कुछ के बी भी आए हैं, कुछ के सी और कुछ के डी, सभी के आंसर सभी तरह से आए। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर कोई भी चैट में कुछ मत लिखिए, ठीक है। देखो, बोला जा रहा है कि मंदिर का खंबा कैसा है, बेलन के आकार का है, मतलब जो पिलर होता है उसी की बात की जा रही है। तो कुछ इस प्रकार का खंबा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का खंबा है, ठीक है। उसके बाद गोल बेलनाकार है, प्रत्येक खंबे का आधार
20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, मतलब ये जो भी उसका आधार है वृत्त के आधार आकार का है, तो अगर बेलन है तो उसका जो आधार है वृत्त ही होगा, है ना। ये नहीं भी दिया रहेगा तो आपको समझ आना, अगर बेलन है तो उसका आधार वृत्त ही होगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इस आधार की त्रिज्या आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दिया गया इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, h का मान 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर h का मान 10 मीटर लिख दिया। क्वेश्चन में जहां पर भी डाउट हो आपका, जिस भी वक्त डाउट होगा उसी वक्त चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, चैट सेक्शन में डाउट लिख दीजिएगा जब भी डाउट हो, ठीक है, जहां पर भी कोई डाउट हो। तो h का मान 10 मीटर दे दिया, ऊंचाई 10 मीटर दे दी गई। अब बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा अगर 14 खंबा, मंदिर में एक ही खंबा नहीं होगा ना, काफी सारे खंबे होंगे, तो टोटल 14 खंबा का निर्माण करना है अगर, तो इसमें कितने कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। तो कंक्रीट को क्या करेगा, इस खंबे में इस तरीके से पूरे में यहाँ पे कंक्रीट भरा रहेगा, इसके पूरे वॉल्यूम में, आयतन में भरा रहेगा, है ना। तो जितना भी स्थान ये पिलर घेर रहा होगा, जितना भी स्थान ये खंबा घेर रहा होगा, उतना ही कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, उसी में कंक्रीट भरा जाएगा, है ना। तो आपको बेसिकली यही निकालना है कि इस खंबे का आयतन क्या है ना, इस खंबे का क्या आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है ना। जो भी आयतन निकालेंगे एक खंबे का आएगा। अब एक खंबे का जब आयतन निकाल लोगे तो क्या करोगे, 14 से गुना कर देंगे, क्योंकि 14 खंबे का पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले एक खंबे का आयतन निकालते हैं, है ना। तो एक खंबे का अगर आयतन आप निकालोगे, तो क्योंकि यह बेलन है ना, तो यहां से आप बोलोगे एक खंबे का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, फॉर्मूला है सीधे सीधे। लेकिन अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ आपको एक चीज दिख सकती है कि सर रेडियस जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, ऊंचाई जो है मीटर में दिया गया है, तो क्या हम यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में, ऊंचाई मीटर में पुट कर सकते हैं, नहीं। अगर आप सीधे 20 और 10 पुट कर दोगे तो आंसर आपका गलत आएगा, है ना। तो हमेशा मैथ्स का बेसिक रूल है कि जितने भी चीज दिए गए सभी को एक यूनिट में लाना है, सभी को एक इकाई में लाना है, या तो सभी को सेंटीमीटर में ले आओ या सभी को मीटर में ले आओ, है ना। तो मैं मीटर में बदल दे रहा हूँ। तो रेडियस को अगर मीटर में हम बदले तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में, अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 500 सेंटीमीटर, इसमें कितने मीटर होंगे। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो आपको पता है सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग लगा देते हैं। देखो मैं याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मीटर लिख रहा हूँ। तो आपको पता है कि छोटे इकाई से अगर बड़े इकाई की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप होता था, तो यहाँ 100 से आप भाग लगाओगे, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि 100 से भाग लगा देते हैं। तो सेंटीमीटर अगर मैं कह रहा हूँ 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो जाएगी। क्या किया, 500 में 100 से भाग लगा दिया, ठीक है। चलिए 500 सेंटीमीटर की बात की जा रही थी, अब कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर में। मुझे ये बताओ 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो क्या करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर में क्या करोगे, 20 में 100 से भाग लगा दोगे, है ना। 20 में 100 से भाग लगाओगे क्या आएगा, एक जीरो कटेगा, आपको बचा 2/10, और 2/10 का मतलब 0.2 आया, है ना। तो यहां से लिखेंगे 0.2 मीटर। इतना क्लियर है सभी को। तो रेडियस जो आया 0.2 मीटर आया, ठीक है। अच्छा किसी का तो माइक ऑन है, माइक अपना बंद कीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। हिमांशु आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से अभी तक हमने समझा कि रेडियस हमारा है 0.2 मीटर, हाइट आ गया 10 मीटर। अब यहाँ पर सभी के मान भर देते हैं, तो यहाँ पर रखोगे 22/7, है ना, पाई का मान रखोगे 22/7, ठीक है। रेडियस का मान रखोगे 0.2 इंटू 0.2, 2 बार 0.2 रख दिया। एच के जगह पर क्या रखोगे, एच के जगह पर आप 10 रखोगे, ठीक है। इकाई क्या डालोगे, देखो 2 बार रेडियस को गुना हुआ मीटर मीटर और मीटर, यानी यहाँ पर आ जाएगा मीटर का क्यूब, है ना, घन मीटर। यहां तक सभी को क्लियर है, एक खंबे का आयतन यही होगा, इतना क्लियर है। आप बताइए क्या डाउट है पाठक, पाठक के नाम से जो ही बच्चे हो, यहां पर क्या डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 0.2 कहां से आया, 0.2 देखो 20 सेंटीमीटर आपको लिखा गया है, 20 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो आप क्या करोगे, इसको मीटर में बदलोगे ना, क्योंकि ऊंचाई मीटर में दी गई है।
तो सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगा देते हैं। तो 100 से भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 2/10, और 2/10 को आप लिखोगे 0.2। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 1/10, तो 1/10 को क्या करोगे, 0.1 लिखोगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 5/100, है ना, 5/100 को क्या लिखोगे, 0.05 लिखोगे, क्योंकि नीचे में अगर 2 शून्य है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं, है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक आपको ये समझा दिया गया कि एक खंबे का आयतन तो इतना आ गया, ठीक है। अब एक खंबा नहीं, टोटल मंदिर में 14 खंबे, इसको अभी सोल्व नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दे रहा हूं। तो आप बताओ 14 खंबे का आयतन कितना होगा, 14 खंबे का आयतन कितना होगा। तो 14 खंबे का आयतन के लिए इसमें 14 से आप गुना कर दोगे, क्या करोगे, 14 से गुना कर दोगे। तो 14 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10, ठीक है, इतना मीटर क्यूब आया, ठीक है। यहां तक क्लियर आया हुआ सभी का। अब देखो 7 से मैं 14 को काट रहा हूं, ये ध्यान से देखना किस तरीके से काट रहे। 7 से मैं 14 को काट रहा हूं, 2 बार में कटा, ठीक है। इस 0.2 को देखो, 0.2 को मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं ना। ये पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा 0.2 में, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक 10 लिख देते हैं, इतना क्लियर है। अगर मैं लिख रहा हूं 1.53, ठीक है, तो 1.353 में अगर पॉइंट आप हटाते हो तो क्या करते हो, नीचे में 100 लगा देते हो, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 शून्य नीचे में आ जाएंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 2.547, है ना, तो इसको आप क्या करते हो, आप इसको करते हो सर 2.547 में अगर पॉइंट को मैं हटा दूं तो पॉइंट के बाद दाईं तरफ 3 डिजिट है तो नीचे में 1000 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये सारी चीज आपको क्लियर है, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो यहां पर नीचे में 10 लिख देंगे, फिर इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो यहां पर नीचे में 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो दिख रहा होगा आपको, एक 10 से तो ये 10 कट गया, ठीक है, एक 10 से हमारा 10 कट गया। अब इन सभी को आप गुना करो, इन सभी को गुना करोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। ये देखो 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, यानी 8 गुना 22 मिला, और नीचे में एक 10 है, इतना मीटर क्यूब, ठीक है। और यहां से आप गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 176/10 मीटर क्यूब, और इन 176/10 मीटर क्यूब का मतलब 17.6 मीटर क्यूब। ये समझ में आया, 17.6 मीटर क्यूब आंसर होगा। 17.6 मीटर क्यूब क्या है, आयतन आया। जो भी आयतन होगा उतना ही कंक्रीट का मिश्रण का जरूरत पड़ेगा ना। क्लियर है। हाँ, लास्ट वाला कहां पर समीर, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये लास्ट वाला, ये कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, तो कैलकुलेशन में कर दे रहे, ठीक है। कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा। बस इसी आयतन को मैं 14 से गुना कर रहा हूं, 14 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 7 के साथ आप भी करो, है ना, तभी सारी चीज समझ में आएगी, है ना। 7 के साथ गुना करते जाओ। 7 को 14 से काटा, 2 बार में काटा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को मैं उड़ा दिया, हटा दिया, नीचे में 10 लिख दिया। फिर इस पॉइंट को मैं हटाया तो नीचे में फिर से 10 लिखा। अब देखिए ये 10 से तो मेरा 10 सीधे कट गया, ये 10 से 10 सीधे कट गया। अब क्या क्या बच गया, ये 2 बचा, 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 2 8 हुआ, यानी 8 गुना 22 बचा, और नीचे में 10 बचा। तो यहां से आ जाएगा आपको 176/10, और 176/10 कहने का मतलब हुआ 17.6 मीटर क्यूब। इसलिए हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर था, 17.6 मीटर क्यूब। ये क्लियर है सभी को। हाँ, पहले सोल्व करके भी देखिए। अरमान क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि ये पूरा को गुना करके 14 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। उसको आप पूरा सोल्व करने के बाद 14 से गुना करोगे, आंसर यही आएगा। लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, है ना, थोड़ी से ज्यादा हो जाएगी। 14 यहाँ पर कट गया ना, एक ही चीज आपको 2 बार करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सेंटीमीटर बदल के कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर में बदल के करोगे, ठीक है, मान लो अगर आपने सेंटीमीटर में बदल के करोगे, इसको ऊंचाई को आपने मान लो 10 मीटर को आप लिख दोगे 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर जो भी आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर सेंटीमीटर क्यूब से आपको मीटर क्यूब में बदल देना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में कोई भी आंसर नहीं है। वैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा,
किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया शीशे की एक पेंसिल है, ठीक है, लेड का पेंसिल है, जो किस चीज का बना है, लकड़ी का। और लकड़ी के अंदर क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है। आप सभी ने पेंसिल यूज किया है, तो एक लकड़ी का दिखता है टुकड़ा, उसके अंदर ग्रेफाइट भरा रहता है। तो शीशे की एक पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर ग्रेफाइट के बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेलन के आकार का कुछ इस प्रकार का हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, इस प्रकार का पेंसिल है। ये बाहरी वाला भाग जो है, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से रंग रहा हूं, ठीक है, ये वाला भाग लकड़ी का है। और जो लाल कलर का भाग है, वो लाल वाला भाग ग्रेफाइट है, ठीक है। ठीक, अंदर वाला ग्रेफाइट है, बाहर वाला लकड़ी, ठीक है। पेंसिल का जो व्यास है वो 7 मिलीमीटर है ना। देखिए पेंसिल का व्यास जो है 7 mm है। की बात की जा रही है, मिलीमीटर बात की जा रही है। अब जो ग्रेफाइट उसमें डाला गया है, ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। काफी पतला सा ग्रेफाइट होता है ना, पेंसिल का आप नीब जो देखो है ना, ग्रेफाइट जो काले कलर का होता है वो काफी पतला होता है। तो ग्रेफाइट का जो व्यास है वो 1 mm है ना। इसको मैं डी लिख दे रहा हूं। और शीशे की यानी पेंसिल की जो व्यास है उसको मैं कैपिटल डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 7 mm और 1 mm। यहां से आप त्रिज्या निकाल सकते हो, पेंसिल का भी त्रिज्या और ग्रेफाइट का भी त्रिज्या, दो से भाग लगा दो। पेंसिल की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरी लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब बेलन का ऊंचाई एक तरीके से दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूछा जा रहा है इसमें कितना लकड़ी का आयतन होगा और कितना ग्रेफाइट का आयतन होगा। तो ग्रेफाइट का भी आयतन आपसे पूछा जा रहा है, लकड़ी का भी आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। खुद से पहले ट्राई कीजिए। अच्छा इतने जल्दी आंसर नहीं देना है, पहले सोल्व कर लेना है, ध्यान से सोल्व कीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है समय लगे आपको। अगर मैं कहूँ पेंसिल की, अगर जो भी मैं कर रहा हूँ पेंसिल है, पेंसिल किस आकृति की होती है, किस आकार का होता है, तो आप बोलोगे बेलन के आकार का होता है, क्योंकि इसका दोनों ही भाग वृत्त होता है, दोनों ही आधार क्या है, वृत्त है। इसकी एक ऊंचाई है, जो भी पेंसिल की लंबाई होगी वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो लंबाई को आप ऊंचाई की तरह यूज कर सकते हो। डायमीटर यानी व्यास अगर दिया गया है तो व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हो। त्रिज्या आपने अगर निकाल लिया तो वहां से पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ भी गए, वेरी गुड। बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, आराम से सोल्व करना है। ग्रेफाइट का आयतन निकालोगे, फिर पेंसिल का आयतन निकालोगे, फिर पेंसिल का आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। चलिए 20 सेकंड और दिया जा रहा है आपको, ठीक है, अगर अब तक नहीं की हो
तो आंसर कीजिए जल्दी से। देखो इसमें दो बेलन है, एक तो ग्रेफाइट बेलन होगा, है ना, ग्रेफाइट अंदर का जो ग्रेफाइट है वो भी एक बेलन है, और बाहर का पेंसिल भी एक बेलन है ना। चलिए 15 सेकंड और दिया जा रहा है, 15 सेकंड्स और है आपके पास। टेन सेकंड्स और, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और है आपके पास। 5 सेकंड्स, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, अभी चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सबसे पहले मैं करने के लिए इस क्वेश्चन को एक नए पेज पे लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बोला यही गया है कि इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, एक पेंसिल है, ठीक है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट भरा हुआ है, इसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये दिया गया है इस तरीके का, ये पेंसिल होगा पूरा बड़ा सा, ठीक है, इस तरीके का। इसकी ऊंचाई यानी पेंसिल की जो भी लंबाई होगी, जो आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर पेंसिल की लंबाई दी गई है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका एक तो लंबाई, इसे को ऊंचाई कह सकते हैं। पेंसिल की जो लंबाई होगी वह बेलन की ऊंचाई होगी, हाइट हो जाएगा ये हमारा, तो पेंसिल की जो लंबाई होगी वह बेलन की ऊंचाई होगी। और यहां पर दिया गया है पेंसिल का जो व्यास है वो 7 mm है, मतलब ये जो पूरा व्यास है यहां से यहां तक, ये कैपिटल डी मैं लिख रहा हूं, तो ये जो है डी 7 mm है। ग्रेफाइट का जो व्यास है, ग्रेफाइट का व्यास कितना है, ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, काफी छोटी सी 1 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ग्रेफाइट का आयतन निकाल रहा हूं, ठीक है, दोनों ही चीज आपको निकालना है, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेफाइट का आयतन कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेफाइट का आयतन कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूं ग्रेफाइट का, है ना, व्यास कितना दिया गया है ये बताइए, ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर 1 मिलीमीटर दिया गया है। इतना क्लियर है, ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर देखिए 1 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है तो ग्रेफाइट का त्रिज्या क्या होगा, ग्रेफाइट का त्रिज्या क्या होगा ये बताइए। ग्रेफाइट का त्रिज्या 1/2 mm होगा, इतना क्लियर है, 2 से भाग लगा दिया, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, ठीक है। इसको मैं आर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं आर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जो भी पेंसिल की लंबाई है, ठीक है, पेंसिल की लंबाई और ग्रेफाइट की लंबाई एक ही होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, पेंसिल की लंबाई और ग्रेफाइट की लंबाई सेम होगी, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूं, ग्रेफाइट की जो भी लंबाई होगी, साथ के साथ नोट भी करते चलिए, ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना है आपको। ग्रेफाइट की जो लंबाई होगी वह पेंसिल की ही लंबाई हो जाएगी, पेंसिल की लंबाई, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे ये बताइए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है क्योंकि त्रिज्या मिलीमीटर में दिया गया है ना। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलूं तो आप कहोगे 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, 10 से गुना कर देंगे, वेरी गुड, काफी लोगों के आ भी गए आंसर, 140 मिलीमीटर। यहां तक क्लियर है,
10 से गुना कर दिया 140 मिलीमीटर। अब ये जो 140 मिलीमीटर आया है, ये बेलन का ऊंचाई हो गया एक तरीके से, ये बेलन का ऊंचाई हो गया तो एच लिख दिया। ठीक, अब यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, यहां से मैं ग्रेफाइट का आयतन निकालने वाला हूं, है ना। तो ग्रेफाइट का जो आयतन होगा, है ना, ग्रेफाइट का आयतन ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच करोगे आप, क्योंकि बेलन है वो, पाई आर स्क्वायर एच किया। तो पाई के जगह पर आप क्या रखोगे, 22/7 रखोगे। आर के जगह पर क्या रखोगे, आर के जगह पर 1/2 रखोगे, तो 1/2 गुना 1/2। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारे पास 140 है। अब इकाई बताइएगा, इकाई में क्या लिखूं, सेंटीमीटर क्यूब लिखूं या मिलीमीटर क्यूब लिखूं, ये बताइएगा, ए या बी, ये बताइए, ए लिखो या बी लिखो, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, बी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि त्रिज्या को भी मिलीमीटर में लिया गया है और ऊंचाई को भी मिलीमीटर में लिया गया है ना। तो दोनों को अगर मिलीमीटर में लिया तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसा आप सभी लोग कह भी रहे हो, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 से मैं काट रहा हूँ, 2 से मैं काट रहा हूँ पहले। ठीक है, 2 से आप काटोगे तो ये 11 बार में कटेगा। ठीक है, 7 से इसको काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा। ठीक है, ये 20 बार में कटा। 2 से काटोगे 20 को तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो यहां से सभी को अगर सोल्व किया होगा आपने तो 110 मिलीमीटर क्यूब आया होगा। ठीक है, 110 मिलीमीटर क्यूब आया सभी का। ग्रेफाइट का आयतन क्या आया, 110 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना इतना क्लियर है यहां तक, बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट का आयतन 110 मिलीमीटर क्यूब आया। हाँ समीर बताइए कहां पर डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए जहां पर भी डाउट है। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है वहां पर माइक ऑन करके पूछना है आपको। अच्छा, लास्ट का कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद से। देखो कैलकुलेशन में क्या है, 22/7 था, 1/2 था, फिर 1/2 था, फिर यहाँ पर 140 था। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे, 7 से काटोगे 144 को 20 बार में काटा, 2 से काटा हम 22 को तो 11 बार में कटा, फिर 2 से काटे 20 को तो 10 बार में कटा, तो यहाँ से 110 आ गया, है ना, 110 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो काफी आसान सा होता है, बस आपको काटना है ध्यान से। ठीक है, अब अगर 110 मिलीमीटर क्यूब आया, अब ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं कि ग्रेफाइट का आयतन पूछा जा रहा था, ग्रेफाइट का आयतन निकाल दिया। अब ग्रेफाइट का आयतन जब निकाल दिया, अब ऑप्शन को अगर देखोगे तो कहीं भी 110 मिलीमीटर क्यूब नहीं है, सभी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं, है ना, सभी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में बदल दोगे, है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। तो आपको ये सिखाया गया था कन्वर्जन में कि कभी भी सेंटीमीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो अगर कभी भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप क्या करते हो, 10 से भाग लगाते हो। ठीक है, 10 से भाग लगाते हैं। लेकिन मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगा देंगे। तो 1000 से भाग लगाओ इसमें, तो 1000 से अगर भाग लगाओगे 110/1000 तो क्या आएगा आपके पास, 110/1000 करोगे तो 1 शून्य तो यहीं से कट जाएगा, बच्चा आपका 11/100, और 11/100 में दिख रहा है 2 शून्य नीचे में है, तो आ जाएगा 0.11 मिलीमीटर क्यूब। बताओ ना उसको। 0.11 मिलीमीटर क्यूब आया, है ना। तो यहां से हमारे पास ग्रेफाइट का आयतन आ गया। ठीक है, अच्छा जिसका भी माइक ऑन है पहले माइक अपना बंद करिए। ठीक, तो अभी तक क्या आया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट का आयतन आया है 0.11 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं, आपसे एक चीज और पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, सिर्फ ग्रेफाइट का आयतन नहीं पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में आपको एक चीज और बोला गया था, लकड़ी का आयतन बताइए। तो लकड़ी का आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ऐसा अगर मान लो पूरा ये पेंसिल का अगर आप आयतन कैलकुलेट कर लो, है ना, मान लो अगर ये पूरे का आयतन हमने कैलकुलेट किया पूरा पेंसिल का, तो क्या वही लकड़ी का आयतन होगा, हाँ या ना, क्या पेंसिल का आयतन ही लकड़ी का आयतन होगा, हाँ या ना, नहीं। ठीक है, पेंसिल का आयतन लकड़ी का आयतन नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, पेंसिल का आयतन निकालेंगे, उसमें ग्रेफाइट का आयतन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, है ना, तभी लकड़ी तो सिर्फ इस वाले भाग में है ना, देखो लकड़ी सिर्फ इस वाले भाग में, बीच में तो इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूरा ग्रेफाइट भरा होगा, है ना, यहाँ पर पूरा ग्रेफाइट भर रखा होगा, है ना। तो लकड़ी कहाँ पर है,
लकड़ी सिर्फ इस लाल वाले भाग में, लकड़ी सिर्फ इस वाले भाग में। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? पूरे पेंसिल का आयतन निकाल के ग्रेफाइट का आयतन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल का आयतन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास ये निकला है हमारे पास ग्रेफाइट का आयतन। अब यहां पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पेंसिल का आयतन। तो अगर पेंसिल का आयतन आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? पेंसिल का आयतन करोगे अगर, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच तो वही रहेगा, आपको देखो यहां लिखकर ही बताया गया था, जो भी ग्रेफाइट की लंबाई होगी वही पेंसिल की लंबाई होगी, तो ऊंचाई तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन रेडियस बदल जाएगा। इस बार आपको देखो पेंसिल का व्यास दिया गया था ना, चैट सेक्शन में लिख के बताइए पेंसिल का व्यास कितना दिया गया था, पेंसिल का व्यास कितना दिया गया था? तो पेंसिल का व्यास दिया गया है क्वेश्चन में 7 मिलीमीटर, है ना, 7 mm, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे त्रिज्या हो जाएगा सर 7/2 mm, ठीक है, 7/2 mm हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आयतन कैलकुलेट करो, पेंसिल का आयतन कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का जगह पर आप रखोगे 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 गुना 7/2, ठीक है। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हमारे पास ऊंचाई 140 है ना, ऊंचाई तो वही है 140 है, फिर से आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसको फिर से ध्यान से देखिए किस तरीके से आप सोल्व करोगे। 7 से मैं 2 से काट रहा हूं पहले 11 बार में, इसको मैं 11 बार में काट दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। 7 से मैं 7 को काट दिया, 7 को मैं 7 से काट दिया, ठीक है। 2 से मैं काट रहा हूं 140 को, तो कितने बार में कटेगा? 140 को अगर मैं काटूं तो 7 और 70 बार में कट गया। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? चलिए अब यहां से हमारे पास आ रहा है 77 गुना 70। 77 गुना 70 करेंगे तो कितना आएगा? 77 को आप 7 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 77 को अगर मैं 7 से गुना कर रहा हूं 7 7 जा 9 4 53, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा 5390 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5390 मिलीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है? 5390 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए फिर से मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसमें 1000 से भाग लगा देंगे। तो 5390 में अगर 1000 से आप भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा 5.39 मिलीमीटर क्यूब, है ना, 5.39 मिलीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है? आप 5.390 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक शून्य को आप इस तरीके से कैंसिल भी तो कर सकते हो, 5.39 लिखे या 5.390। इतना क्लियर है? तो ये जो आया हमारे पास पेंसिल का आयतन आया, ठीक है, ये हमारे पास पेंसिल का आयतन आया। अब लकड़ी का आयतन क्या होगा? लकड़ी का आयतन के लिए क्या करोगे? पेंसिल के आयतन में से, है ना, घटा दोगे आप ग्रेफाइट का आयतन। तो पेंसिल के आयतन हमारे पास 5.39 है, ग्रेफाइट का आयतन आपके पास 0.11 है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 5.28 मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो 3 चीज आया यहां से। पहला चीज आया ग्रेफाइट का आयतन इतना, ये आया पेंसिल का आयतन, और ये आया लकड़ी का आयतन, है ना। तो ये आया हमारे पास लकड़ी का आयतन। तो आपसे पूछा क्या क्या जा रहा था? पूछा जा रहा था आपसे लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो 0.11 और 5.28, है ना। तो 2 आंसर हमारे पास आए थे। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारे पास सही है, लकड़ी का आयतन 5.28 और ग्रेफाइट का आयतन 0.11 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर यहाँ पे आपने जो 7/2 रखा है, यहाँ पे सर 3.5 नहीं रख सकते? बिल्कुल 3.5 भी रख सकते हो, लेकिन उसको कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, है ना। करने के लिए आप कर सकते हो, 3.5 भी रख सकते हो। 7/2 को 3.5 लिख रहे हो तो कहाँ गलती कर रहे हैं, सही है वो, 3.5 भी लिख सकते हो। लेकिन फिर 3.5 को 3.5 से 2 बार गुना करना, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा आप। चलिए तो होमवर्क आपका यही है आज का, 11.1 और 11.2, ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं।